लाइव हो गई? मैं कौन है? जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 4। और यहाँ पर पार्ट 4 में हम अपनी आगे की चर्चा को कर रहे होंगे, है ना। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो MS वर्ड और MS एक्सेल ही हैं। तो हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उन टॉपिक्स को बहुत डीप में लेकर के चल रहे हैं, है ना। इसीलिए लगभग 4 क्लासेस हो चुकी हैं और अभी MS एक्सेल पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है ना। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो मेहनत आप और हम कर रहे हैं इसका फल आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे होंगे या क्विज अटेंड कर रहे होंगे या फिर आप किसी भी बुक से अगर इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना। तो बिल्कुल एक बार जल्दी से सभी दोस्त बता देंगे आप सभी कैसे हैं। बहुत बढ़िया, है ना। तो शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर क्विज कहाँ होती है ना। तो क्विज क्या है कि आप सभी की क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है ना। संडे को होता है एक मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में बच्चों की ये डिमांड होती थी कि सर आप ऐसा किया करें कि मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन दिया करो जितना पढ़ा दिया गया है। अब मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन देना जितना पढ़ा दिया गया है वो बहुत अकलमंदी की बात नहीं होती, है ना। मॉक टेस्ट हमें मिक्स ही देना चाहिए, या फिर अभी दो मत, जब 60% सिलेबस आपका हो जाए उसके बाद देना शुरू करना। तो फिर हम कैसे प्रैक्टिस करें अपनी, तो उसके लिए आप सभी के लिए ही एक नई चीज निकाली गई, क्विज की। अब क्विज कब होती है, तो क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे को आपकी क्लास के ही टाइमिंग पर क्विज होती है। कहाँ होती है तो आप देखेंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, है ना। तो आप देखेंगे कहाँ होती है, तो जब आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, पेड क्लासेस पर क्लिक करते हैं। पेड क्लासेस व्यू कोर्स, आप रोज अपनी क्लास देखने के लिए यही करते होगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट से तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो, लाइव से आप लाइव क्लास देखते हो। यहाँ पर टेस्ट करके लिखा आता है। और इस टेस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर यकीन बैच क्विक सीरीज आपको देखने की, क्विज सीरीज आपको देखने के लिए मिलेगी। जिस भी सब्जेक्ट की आपको क्विज लगानी है उस सब्जेक्ट के नाम पर क्लिक करेंगे और वहां से फिर आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम डॉट ग्रुप से अगर कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए हो तो टेलीग्राम का भी ऑप्शन यहीं पर होता है, इस पर क्लिक करके यहाँ एक लिंक करके आएगा, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम डॉट ग्रुप से भी जुड़ जाओगे, ठीक है भैया। चलो, है ना, री अटेंड मत करो, एक ही बार अटेंड करो, ठीक है जी। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम आते हैं आज के थॉट पर, और आज का बहुत ही प्यारा थॉट है, ये मेरा फेवरेट थॉट्स में से एक है कि अटैक योर गोल्स लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। यानी कि अपने लक्ष्य पर इस प्रकार हमला करो कि आपकी जिंदगी उस पर निर्भर है, तभी आप उसे हर हाल में पा पाओगे। अगर आप ऐसे सोचोगे ठीक है मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं देखेंगे, तो फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलने की, क्योंकि कंपटीशन गला काट कंपटीशन है। जिस टाइम आप आराम कर रहे हो, जिस टाइम आप समय वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम कोई और व्यक्ति आपकी सीट को लेने के लिए लड़ रहा होता है। तो जब तक आप अपने अंदर वो पागलपन नहीं लाओगे, जब तक आप अपने अंदर वो मेहनत करने का लेवल नहीं लाओगे, मतलब आपको इस तरह से मेहनत करनी है कि ये मेरा आखिरी मौका है ना। आखिरी कुछ नहीं होता जीवन में, लेकिन मेहनत इस तरह से करनी है, ये सोच करके करनी है कि ये मेरा आखिरी मौका है और मैं इसमें अपना 100% दूंगा। हो ना हो वो अलग चीज है, लेकिन देना आपको अपना 100% है। एक कहानी यहाँ पर मैं छोटी सी आपको सुनाना चाहूंगा। एक गुरुवर थे आपके, तो उनसे उनके चेले ने कहा कि गुरुजी मुझे सफल होने का मंत्र बताओ, है ना। मुझे क्या है, मुझे सफल होने का मंत्र बताओ। तो साधु जी ने कहा कि ठीक है, कल सुबह 3 बजे उठ करके मेरे पास आ जाइयो। तो सुबह 3 बजे उठ करके जब वो शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा, तो गुरु जी ने कहा जैसे जैसे मेरे पीछे पीछे चल। तो गुरु जी पीछे पीछे चले और वो शिष्य पीछे पीछे चला और एक नदी के पास ले जा करके उन्हें, वहां वो दोनों लोग पहुंच गए। दोनों लोग स्नान करने लगे। तो जब वो स्नान कर रहे थे तो गुरुजी ने क्या किया, उस शिष्य की गर्दन को लेकर के उस पानी के अंदर कर दिया और पूरी ताकत से दबा दिया। अब शिष्य भाई बुरी तरह फड़फड़ाए, है ना। पूरे शरीर की ताकत उसने लगा दी कि कैसे भी करके वो बाहर निकले। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बाद जब वो एकदम से निकला तो एकदम से बुरी तरह सांसें लेने लगा।
तो फिर उसने कहा कि गुरुजी मैं तो तुमसे सफलता का राज पूछ रहा था कि सफल मैं कैसे हो सकता हूं, तुम तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो। तो गुरुजी ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर इसी लेवल की तड़प होगी सफल होने की, तब तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि जितनी जरूरत, जितने हाथ पैर तुम अभी फड़फड़ा रहे थे अपनी सांस को लेने के लिए, उतने हाथ पैर जब तुम अपनी सफलता के लिए फड़फड़ाओगे तो तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। तो ये आपको क्या, अटैक योर गोल्स लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, देखो, अगर तुम्हारे पीछे चूहा भागा तो तुम भागोगे ही नहीं, अगर तुम्हारे पीछे खरगोश भागा तो भी तुम नहीं भागोगे, तुम्हारे पीछे कुत्ता भागा तो तुम देखोगे कि तुम, अगर तुम्हारे पैर में मोच भी होगी ना, तुम्हारे पैर में दर्द भी होगा, तब भी तुम दौड़ोगे। और अगर तुम्हारे पीछे शेर दौड़ गया तो तुम तुम बुलेट की स्पीड में दौड़ोगे, बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम्हें पता है कि भैया कुत्ते के काटने से कहीं तुम नहीं मरे जा रहे, तो स्पीड फिर भी कम है। लेकिन अगर शेर तुम्हें दिख गया तो तुम बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी है। तो आप में से कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी यहाँ पर दांव पे लगी होगी, उन्हें बहुत जल्द सफल होने की जरूरत है। तो इसलिए आपको मेहनत बेतोड़ और बेशुमार करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कल की क्लास में हमने बात की थी कि जब हम अपने एमएस एक्सेल में होम बटन दबाते हैं या कंट्रोल होम बटन दबाते हैं तो क्या होता है ना। तो जब हम होम बटन दबाते हैं या कंट्रोल होम बटन दबाते हैं तो क्या होता है, तो आप कहेंगे जी होम बटन दबाने से हम, रो तो वही रहती है, कॉलम ऑलवेज ए हो जाता है। लेकिन दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब हम कंट्रोल होम बटन दबाते हैं तो क्या होता है, आप किसी भी सेल पर मौजूद हो, आप किसी भी सेल पर मौजूद हो, आप ऑलवेज ऑटोमेटिक A1 पर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? तो आप अपने आप ही A1 सेल पर पहुंच जाते हैं। ये होता है हमारा क्या, एक मिनट रुकेंगे, मैं कीबोर्ड लगा लेता हूं, है ना। तो ये होता है हमारा होम और कंट्रोल होम। ठीक है जी। अब इसके बाद एक शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल एंड इन एमएस एक्सेल। तो इसका क्या काम होता है, जैसे कि आपने यहां पर एमएस एक्सेल में कुछ सेलों पर काम किया है ना, देखें जैसे मैंने यहां पर इस सेल में कुछ काम किया, फिर मैंने इस वाली सेल पे कुछ काम किया, फिर मैंने इस वाली सेल पर कुछ काम किया, फिर मैंने किसी और सेल पर भी कुछ काम किया, है ना। लास्ट काम मैंने यहां पर किया। अब मैं यहां आ गया, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर कंट्रोल एंड बटन दबाता हूं, कौन सा, अगर मैं यहां पर कंट्रोल एंड बटन दबाता हूं तो आप देखोगे कि आपकी जो सेल थी वो यहां से उठकर वहां पहुंच जाएगी। यानी कि जो लास्ट जिस सेल पर आपने कुछ काम किया है आप वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एंड। तो कंट्रोल एंड बटन का प्रयोग करके आप वर्तमान सेल से ठीक पहले जिस सेल पर कुछ भी काम करके आए हो उस सेल पर पहुंच जाओगे। यानी कि जिस सेल पर आप लास्ट अभी वर्क कर रहे थे उस सेल पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो बाय यूजिंग द कंट्रोल एंड बटन यू रीच द सेल ऑन विच यू हैव डन सम वर्क जस्ट बिफोर द करंट सेल। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं अगर इसी पर आधारित एक, तो देखें क्या होगा कि दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने एमएस एक्सेल में पहले A1 सेल पर काम किया, फिर उन्होंने F10 सेल पर काम किया, क्लिक किया और कुछ काम किया, उसके बाद उन्होंने B20 सेल पर काम किया। और अब अगर वे कंट्रोल एंड बटन दबाते हैं तो वो कौन सी सेल सिलेक्ट होगी, बताओ क्या आंसर होगा, है ना। तो अब आपसे क्या कह रहा है, पहले A1 पर काम किया, फिर F10 पर, फिर B20 पर। हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने A1 पर कुछ काम किया, ठीक है, फिर हमारी कौन सी लिखी है, F10 और B20। तो F10 पर हम कुछ काम कर लेते हैं और B20, कौन सी, B20 पर आपने कुछ काम किया, ठीक है। और अब आप यहां से आप कंट्रोल एंड बटन दबाते हैं तो आप कहां पहुंच जाएंगे, तो आप जिस पर आपने लास्ट काम किया था उस पर हम यहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, इसके बाद मैंने आपको शुरुआत में जो पहला दिन था तब मैंने आपको बताया था कि एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला बार होता है। क्या होता है, एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला बार हमारा यहाँ पर हमें दिया होता है। क्या दिया होता है, तो हम कहेंगे एमएस एक्सेल में हमें एक फॉर्मूला बार दिया होता है। ठीक है जी,
तो ये जो फॉर्मूला बार है ये कहाँ मौजूद होता है? सबसे पहला सवाल तो ये बनेगा आपका कि फॉर्मूला बार आपका कहाँ मौजूद होता है। तो आप कहेंगे जो ये मेन्यू बार के नीचे जो रिबन होती है ना, उस रिबन के नीचे मौजूद होता है हमारा फॉर्मूला बार। कहाँ पर? तो हम कहेंगे कि जो मेन्यू बार के नीचे हमारी रिबन, और रिबन के नीचे मौजूद होता है फॉर्मूला बार। ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा कि स्प्रेडशीट की एक्टिव सीट में जो भी टेक्स्ट या फॉर्मूला एंटर करते हैं वो सब फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है, यानी कि एक्टिव सेल में मौजूद डेटा फॉर्मूला बार में शो होता है। इस बात को इंपॉर्टेंट टिक करो, ये आपसे पूछी जाएगी, है ना। ये बात आपसे पूछी जाएगी, क्या है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा, अभी जो राधे राधे है ये एक्टिव सेल सीट 19 में लिखा हुआ है, तो ये यहां पर इस सेल में तो दिखाई दे ही दे रहा है, साथ के साथ ये हमें कहाँ और दिखाई देगा? तो ये हमें एक्टिव सेल का कंटेंट हमें हमारे फॉर्मूला बार में भी दिखाई देता है ना। कहाँ दिखाई देता है? हमारे फॉर्मूला बार में भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलो। तो हमने यहां से क्या जाना कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए किया जाता है। अब इस बात का क्या मतलब है तो दोबारा समझेंगे। देखिए, जैसे मान लो यहां पर राधे राधे लिखा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसे राधे राधे की बजाय मैं इसे राधे कृष्णा लिख दूं, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसमें डायरेक्टली टाइप करने लग जाऊंगा तो जो लिखा था वो हट गया। जो लिखा था एमएस एक्सेल में ऐसा होता है कि अगर आप उस सेल पर जिस पे पहले से कुछ लिखा है उस पे जाकर के डायरेक्ट कुछ लिखने लग जाते हो तो जो पहले लिखा था वो हट जाता है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा? अब हमें इसके लिए क्या करना होगा कि आप ये फॉर्मूला बार जहां पे कंटेंट दिखाई दे रहा था इस पर क्लिक करो और यहां से इसे एडिट कर लो, है ना। यहां से इसे आप फॉर्मूला बार में लिख दो, जो भी चीज लिखना चाह रहे हो वो इस सेल में आपकी लिख जाएगी। तो यही बात लिखी है कि फॉर्मूला बार का प्रयोग सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए भी किया जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं एक्सेल में दिखाता हूं आपको कि ये जो एमएस एक्सेल है हमारा, इस फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में यहां पर आपको कुछ बटन दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि एक है ये वाला राइट का साइन, एक है गलत का साइन, और एक लिखा हुआ है एफ एक्स। क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स लिखा हुआ है ना। एफ एक्स आपका लिखा हुआ है। तो हम यहां पर देखेंगे कि यही चीज यहां पर है। जब आपको अगर ऐसे देखनी हो तो ये राइट, ये रॉन्ग, और यहां पर एफ एक्स लिखा होता है। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। एक्सेल में जो क्रॉस लगा था वो कैंसिल बटन है। ये फॉर्मूला बार में कहाँ मौजूद होता है? लेफ्ट साइड में मौजूद होता है आपका। और एक्सेल में फॉर्मूला बार के बाईं ओर ही आपको एक राइट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसे हम जो एंटर के बटन को दर्शाता है। किस बटन को दर्शाता है? ये आपका एंटर के बटन को दर्शाता है। ई एन डी होगा, ई एन डी, एंड। ठीक है भाई, चलो, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं पूछूं फॉर्मूला बार में आपका ये बटन कहाँ मौजूद होता है तो लेफ्ट साइड में, या मैं कहूँ ये किसे दर्शाता है तो ये एंटर बटन को दर्शाता है। कौन सा? एंटर। ठीक है जी। तो बताएंगे मुझे यहां तक चीज क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं और बात करते हैं एडिटा सेल। यहां से भी क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे दिल्ली पुलिस 2020 में, है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भी बता चुका हूं कि जो 2020 वाला पेपर हुआ था वो थोड़ा टफ हुआ था बजाय 2000 कौन से के 23 वाले के। ठीक है भाई, चलो। तो आप देखेंगे यहां पर कि किसी सेल को एडिट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। कैसे? तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कुछ लिखा है, जैसे सेल में ये लिखा है ना, यहाँ पे आबड़ा का ताबड़ा जो भी लिखा हुआ है उल्टा पुल्टा। अब अगर मैं इसी में कुछ जोड़ना चाहता हूं
तो मुझे कैसे इसे एडिट कर सकता हूँ? अगर मैं इसमें कुछ और बटन दबा रहा हूँ तो भाई पहला वाला तो चला जा रहा है, तो इसे एडिट करना कहते हैं सेल को, है ना। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें सेल को एडिट करना होता है। अब हमारे पास दो तरीके हैं एडिट करने के। कैसा? तो आप देखेंगे कि या तो तीन तरीके होते हैं टोटल, किसी भी सेल को एडिट करने के कुल तीन तरीके होते हैं। या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दो जल्दी जल्दी, एक दो, और फिर इसके आगे आप जो भी जोड़ना चाहो वो जोड़ सकते हो, ठीक है। और जोड़ना है फिर से जल्दी जल्दी डबल क्लिक कर दो, हटाना है हटा दो। तो ये तो एडिट हो गया। क्या हो गया? ये तो आपका एडिट हो गया। लेकिन ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि डबल क्लिक, लेकिन वो डबल क्लिक होना जल्दी जल्दी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक क्लिक अभी कर देती हूं, एक क्लिक कल कर दूंगी, वो चीज नहीं चलेगी, है ना। जल्दी जल्दी और लगातार क्लिक चाहिए, है ना। इसके अलावा दूसरा तरीका आपका होता है कि आप फॉर्मूला बार पर जाएं और वहां से इसमें जो भी चीजें आपको ऐड करनी है वो ऐड कर दें। दूसरा तरीका, पहला तरीका कौन सा था कि किसी सेल को क्लिक सिलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक कर दो तो वो एडिट हो जाएगा। दूसरा तरीका, फॉर्मूला बार से जाकर के क्लिक कर दो, एडिट कर दो। तीसरा तरीका होता है F2 बटन। तीसरा तरीका होता है कौन सा? F2 बटन। तो आप क्या करेंगे, यहां पर बस इस सेल पे गए, F2 बटन दबाया, ये एडिट मोड में चेंज हो जाता है और ये F2 बटन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। आज तारीख है 19 फरवरी 2025, समय हो रहा है 4:20 और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अब जो आपका पेपर होगा 2025 वाला दिल्ली पुलिस का, उसमें F2 शॉर्टकट की आपसे पूछी ही पूछी जाएगी, है ना। अब वो कौन खुशनसीब होगा वो भैया समय डिसाइड करेगा। तो एडिट अ सेल, एमएस एक्सेल में किसी एक्टिव सेल के कंटेंट को हम तीन प्रकार से एडिट कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला डबल क्लिक करके, दूसरा फॉर्मूला बार से, और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा होता है आपका F2 बटन दबा करके, ठीक है। चले, तो कौन कौन से तीन तरीके होते हैं? डबल क्लिकिंग ऑन अ सेल, सेल पर डबल क्लिक करके, प्रेस F2 की, F2 बटन दबाकर सेल को एडिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाय फॉर्मूला बार आ सेल कैन बी एडिटेड बाय क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार, यानी कि फॉर्मूला बार पर क्लिक करके किसी सेल को एडिट किया जा सकता है। ये टोटल तीन तरीके होते हैं, ठीक है। हाँ, F2 शॉर्टकट की किस लिए होती है एमएस एक्सेल में? तो एडिट अ सेल के लिए होती है। वो बात मैंने अलग से भी यहाँ पर लिखी हुई है कि एक्टिव सेल को परिवर्तित करना और नए डाटा को अंत में जोड़ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट अथवा फॉर्मूला को एडिट करने के लिए F2 बटन यहाँ पर आपका होता है। टू चेंज द एक्टिव सेल एंड एड अ न्यू डेटा एट द एंड टू एडिट एनी टेक्स्ट और फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये बात आपको समझ में आ गई है और नो? अगेन एक बार मुझे कंफर्मेशन दे देंगे कि क्या ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है ना। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, वो सबको लगता है ना। जैसे आप लोगों को ये दिक्कत होती होगी कि पढ़ बहुत लिया लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब आप बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे और आपके बहुत अच्छे नंबर भी मॉक टेस्ट में आ रहे होंगे, पेपर कल सुबह है और रात को लेट कर तुम जब सोच रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना। तो ये होशियार लोगों की क्या होती है, क्वालिटी होती है। लेकिन ये वो वाले होशियार लोगों की क्वालिटी होती है जो पढ़े हैं, उनकी नहीं होती जो पढ़े हुए ना है और बनने लग रही मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो तुम्हें सच में नहीं आता। लेकिन जिसने मेहनत की है बहुत ज्यादा, जिसने अपने आप को घिसा है दिन रात, अगर उसे भी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं आता, तो वो सबको लगता है ना। ऐसे इसमें आपको परेशान दिक्कत नहीं होनी, लेकिन उस बच्चे को परेशान जरूर होना है जो पढ़ भी नहीं रहा और उसे भी लग रहा है। तो भाई तुम अपने आप में सुधार करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ें और कुछ और बात को करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अब हम, तो वर्कशीट और स्प्रेडशीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो वर्कशीट को हम क्या कहते हैं? वर्कशीट, या उसी को हम स्प्रेडशीट भी कह लेते हैं, है ना। वर्कशीट को ही हम स्प्रेडशीट भी कह देते हैं। तो एक सवाल उठता है कि जब हम अपने एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं, जैसे जब आप अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको कितने पेज वहां पर देखने के लिए मिलते हैं? बताओ, है ना। बताएंगे जल्दी से, ठीक है।
बताएंगे जब आप अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको वहां पर कितने पेज मिलते हैं देखने के लिए, तो आप कहेंगे भैया जी हमें एक पेज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट होती है या जो स्प्रेडशीट होती है वो भी एक प्रकार की पेज ही है। तो एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट वर्कशीट हमें कितनी देखने के लिए मिलती हैं, इस पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो देखेंगे। पहले वर्कशीट होता क्या है ये समझो। तो एक वर्कशीट क्या है कि कॉलम और पंक्तियों के ग्रिड से मिलकर, यानी कि कॉलम और पंक्तियों ने मिला करके क्या बना दी, ग्रिड बना दी, यानी कि छोटे छोटे जो बॉक्स बनते हैं वो ग्रिड होती है पूरी। तो उस ग्रिड से मिलकर के बनती है जिसमें आप अपने डेटा एंटर करते हैं। प्रत्येक वर्कशीट में बहुत अधिक संख्या में सेल मौजूद होती हैं। वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। जो वर्कशीट होती है इसी को हम स्प्रेडशीट भी कह देते हैं। अ वर्कशीट इज मेड अप of a grid of column and rows into which you enter your data. Each worksheet contains a large number of cells. Worksheet is also called spreadsheet. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्कशीट या स्प्रेडशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो a collection of worksheet और स्प्रेडशीट is called वर्कबुक, ठीक है। तो वर्कशीट या स्प्रेडशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। यानी कि जिस प्रकार से एमएस वर्ड में पेजेस के संग्रह को क्या कहा जाता है, एक पेज हो या एक से ज्यादा पेज हो, तो अगर वो पेज की पूरी फाइल है उस फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। वैसे ही एमएस एक्सेल में अलग अलग सीट, चाहे एक सीट हो या एक से ज्यादा सीट हो, उसे वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है, ठीक है जी। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको वर्कशीट से संबंधित कुछ जानकारी बताऊं, तो जो एमएस एक्सेल के पुराने वर्जन हुआ करते थे, जैसे कि सन 2003 वाला, 2007 वाला, 2000, है ना, 2000 कबाल आ गया, ठीक है, 2003 वाला, 2007 वाला, 2010, 2013। तो जो 2013 तक के आपके क्या हैं एमएस एक्सेल के वर्जन हैं, उनमें जो वर्कशीट होती थी वो बाय डिफॉल्ट 3 होती थी। जब भी आप एमएस एक्सेल को ओपन करोगे तो 3 वर्कशीट आपको मिलती थी। लेकिन 2003 के बाद से क्या हुआ, 2003 के बाद से आपका 16, 19, 21, 24 इन सभी में कितनी आने लगी, इनमें आपकी बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट आने लगी है। अब कितनी, इनमें अब बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट आपकी आती है। तो वही बात प्यारी सी मैंने यहाँ लिख दी है कि एमएस एक्सेल के पुराने वर्जन जैसे 2003, 2007, 2010, 2013 तक एक्सेल की प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट मौजूद होती हैं। एमएस एक्सेल के नए वर्जन 2016, 2019, 2021, 2024, 365 है ना, में एक्सेल की प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है। अगर आपको सन ही ना लिख करके दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ एमएस एक्सेल में कितनी वर्कशीट होती है बाय डिफॉल्ट, तो आप उसे प्रेजेंट के हिसाब से एक बताओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इन ओल्डर वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल, अब आप में से कुछ दोस्तों के मन में ये तीव्र क्या होगा, एक सवाल उठेगा कि सर आपने तो मना करा था कि 13वां वर्जन नहीं आया, फिर यहाँ पर 2013 क्यों लिखा है। तो भाई मैं आपको बता चुका हूं, देखो मैंने ये बात कही और सामने कमेंट आ गया, तो मैं आपको बता चुका हूं कि एमएस एक्सेल का 13वां वर्जन नहीं आया। 2013 में जो वर्जन आया था वो तो चल रहा है। 2013 में वर्जन आना और 13वां आना भाई अंतर है ना। अब किसी व्यक्ति की शादी 2011 में हो रही है तो तुम ये थोड़ी क्या होगी कि 11वीं शादी हो रही है, शादी तो पहले ही है ना उसकी। ऐसे ही 2013 में कौन सा वर्जन आया वो बात है, 13वां वर्जन नहीं आया तो 2013 रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे जो पुराने वर्जन हुआ करते थे उनका लुक कुछ ऐसा होता था, है ना, उनका लुक कुछ इस प्रकार का होता था। और यहां पर नीचे सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 1, सीट 2, सीट 3 आर डिस्प्लेज नेम ऑफ वर्कशीट। तो ये नाम आपको यहां पर दिखाई देते थे, ठीक है, पहले के वर्जन में। लेकिन 2016 से क्या बदलाव हो गया कि 2016 से अब बाय डिफॉल्ट एक ही सीट आने लगी। कितनी सीट आने लगी आपकी, एक ही सीट आने लगी। अच्छा ये आइडिया इनके दिमाग में कहां से आया, तो हुआ क्या कि एमएस एक्सेल का जो मालिक था वो एक बार इंडिया की शादी में आया, ठीक है। तो उनके यहाँ क्या होता था कि जब कोई शादी ब्याह में जाए तो भैया पत्तलों में क्या है कि एक बार में ही 3-3 रसगुल्ले वो लोग रख देते थे, ठीक है। अब उसमें क्या होता था कि भाई किसी ने एक ही खाया और बाकी की दो ऐसे ही रखे रखे छोड़ दिए
और भैया वो बाद में फेंक रहे हैं। लेकिन जब वो इंडिया में दावत खाने आया तो उसने देखा कि यहाँ पर तो एक बार में एक ही रसगुल्ला रखा जा रहा है, मना नहीं है खाओ कितने भी, लेकिन एक बार में एक ही परोसा जाएगा तुम्हें। तो उसने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, कि भैया जिससे कि ये बर्बाद ना हो, है ना। तो क्या है, तो फिर यहाँ से उसे आइडिया आ गया, तो हम यहाँ पर फालतू में 3-3 सीट दे रहे हैं, है ना। हम फालतू में 3-3 सीट क्यों दें, जब सीट की कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी भी ले लो, लेकिन अपने आप तुम्हें एक ही देंगे, ठीक है। तो ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए तुरंत के तुरंत बनाई गई है, ठीक है भाई। तो ये क्या है आपका सीट 1। आप चाहो सीट 2, सीट 3, सीट 4 जितनी भी लेना चाहो कितनी भी ले सकते हो, लेकिन अपने आप पहले 3 मिलती थी, लेकिन जब वो इंडिया आया और दावत खा के गया अपनी, तो तब क्या है, तब से उसे एक वर्कशीट यहां पर मिलने लगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एमएस एक्सेल वर्कबुक में न्यूनतम वर्कशीट कितनी हो सकती हैं, मिनिमम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं आपकी। तो आप कहेंगे एमएस एक्सेल में मिनिमम एक वर्कशीट होती है, कितनी, कम से कम एक वर्कशीट तो होनी ही होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है और कम से कम एक होनी भी चाहिए, बिना एक के तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है, ओके, है ना। अब भैया वही बात है ना कि अगर एक भी रसगुल्ला तुम नहीं दोगे तो तू हो जाएगी कि ले फलाने के ब्याह में गए और माँ तो भैया भूखा भूखा लौटना पड़ा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट कितनी हो सकती हैं, तो मेमोरी पर निर्भर, कोई सीमा नहीं, यानी कि मैक्सिमम की जो लिमिट है ना वो कोई लिमिट नहीं होती, है ना। इसमें एमएस एक्सेल में आप कितनी भी वर्कशीट ले सकते हो, जितनी, अगर मान लो तुम्हारे में जितनी मेमोरी है उतनी क्षमता, जैसे हार्ड डिस्क है आपकी, तो उससे ज्यादा हो नहीं सकती, आ नहीं सकती, हार्ड डिस्क फुल हो गई तो आप बड़ी हार्ड डिस्क लगा दोगे तो और ले लोगी, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी आपकी मेमोरी की क्षमता हो कंप्यूटर की, जितनी लेने की उतनी ज्यादा आप ले सकते, ठीक है। चलो, तो बाय डिफॉल्ट वर्कशीट इन एमएस एक्सेल 2003, 7, 10, 2013 3, और बाय डिफॉल्ट वर्कशीट इन एमएस एक्सेल 2016, 2019, 2021, 2024, 365, तो हम क्या कह देंगे, एक हो, है ना, एक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी के सभी सवाल हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि सर हम क्या ही पढ़ रहे हैं, बट जब आप पेपर देने बैठते हो तो ये हर एक चीज अपने आप में सवाल है ना, यहीं से उठ करके सवाल बनेंगे आपके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है आपसे। अब एक दूसरी बात निकल करके आती है कि एमएस एक्सेल में जो सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 ऐसे करके, तो उनमें बाय डिफॉल्ट उनका नाम क्या होता है। तो भाई वो ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो दिखाई दे रहा है कि सीट 1 होता है, कौन सा होता है इनका नाम, तो आप कहेंगे देखो सीट 1, उसके आगे की सीट 2, सीट 3, तो बाय डिफॉल्ट इनके ये नाम होते हैं। क्या हम इन नामों को चेंज भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम इसे अपनी सुविधा के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं इन नामों को। मैं चाहता हूं सीट 1 की जगह मैं कुछ और लिखूं तो मैं कुछ और लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो हम नाम चेंज कर रहे हैं तो क्या उसकी कोई लिमिट है, क्या कितना भी बड़ा नाम कर सकते हैं, जैसे कि वो मूवी धमाल मूवी है, कौन सी मूवी है उसमें वो बताता है अय्यर पय्यर करके दुनिया भर का बड़ा नाम, तो क्या इतना बड़ा नाम लिख सकते हैं, तो नहीं, है ना, तो नहीं। आप मैक्सिमम 31 कैरेक्टर यानी कि 31 अक्षर का नाम लिख सकते हो। कैसे, तो हम देखते हैं ऐसे, जैसे अभी यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो अभी जो मेरे सामने यहाँ पर एक वर्कशीट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम सीट 1 दिखाई दे रहा है सभी को, तो इसे छोटा कर लेते हैं और फिर देखेंगे। चलो जी, अब दिखाई दे रहा है सीट 1, तो बाय डिफॉल्ट कितनी सीट है, एक सीट है जी। कितनी सीट है आपकी, तो बाय डिफॉल्ट एक सीट है हमारी। अच्छा, इस एक सीट का मैं नाम बदल सकता हूं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे, बस सीट 1, सीन 1 कैसे बदल सकते हैं, तो आप देखेंगे, या तो आप इस पे राइट क्लिक करो, क्या करो, या तो आप इस पे राइट क्लिक करो और यहां पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, उससे बदल दो। दूसरा तरीका है आप इस पर जल्दी जल्दी डबल क्लिक कर दो, क्या कर दो, आप इस पर जल्दी जल्दी डबल क्लिक कर दो। अब मैं यहां पर लिखना चाहता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मैं इसका नाम देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दे दिया जी। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि जिस फाइल का नाम सीट 1 था बाय डिफॉल्ट, वो चेंज होकर के क्या आ चुका है,
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आ चुका है। ठीक है भैया। अब जब हमने इसे नाम दे दिया और हमने एक नई वर्कशीट ली तो उसका नाम क्या आया? उसका नाम तो अपने अकॉर्डिंग सीट 2 ही आएगा, क्योंकि दूसरे नंबर की सीट है। ठीक है। अब इसे हमें चेंज करना है तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे? अब मैं यहाँ पर लिख दूं बहुत लंबा चौड़ा नाम। अब मैं यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा नाम लिख दूं तो 31 अक्षर से ज्यादा नहीं आएंगे। अब देखो, अगर मैं लिखूं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 26 तो ये हो गए। ABCDE, अब इस ई से आगे नहीं लिखा जाएगा। तो आप देख पाओगे कि ये बात हमें बताती है कि टोटल 31 से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। मैंने यहाँ पर ABCDEFGZ तक लिखा और फिर ABCDE और लिख दिया, स्पेस भी नहीं। स्पेस काउंट कर लिया जाएगा अगर स्पेस दोगे तो ये ABCDE यानी कि मैक्सिमम 31 कैरेक्टर तक ही आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक भी कोई समस्या नहीं है। तो MS एक्सेल में किसी वर्कशीट का नाम अधिकतम 31 वर्णों का हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम 31 कैरेक्टर का हो सकता है। ठीक है जी। MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट वर्कशीट कौन सी होती है? तो हम कहेंगे क्या नाम होते हैं? सीट 1, सीट 2 और सीट 3 इनके नाम होते हैं। ओके। इन MS एक्सेल द नेम ऑफ द वर्कशीट इज बाय डिफॉल्ट सीट 1, सीट 2, सीट 3। द नेम, कलर एंड लोकेशन ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट कैन बी चेंज्ड and a new worksheet can be added or a worksheet can be deleted and move from one place to another। क्या मतलब है इस बात का? क्या आपने इतनी इंग्लिश में बातचीत कर दी? तो भैया इसका मतलब ये है कि MS एक्सेल की किसी भी वर्कशीट का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, उसका स्थान भी चेंज कर सकते हैं, हम कोई नई वर्कशीट ऐड भी कर सकते हैं और हम कोई वर्कशीट डिलीट भी कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो MS एक्सेल की वर्कशीट का नाम व कलर व स्थान बदला जा सकता है, व न्यू वर्कशीट को ऐड या किसी वर्कशीट को डिलीट और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी किया जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो मुझे बताएंगे ये बात समझ में आ गई? 31 कैरेक्टर होते हैं बाय डिफॉल्ट, सीट 1, सीट 2, सीट 3 नाम होता है। और हम चाहें, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, स्टेटमेंट वाइज पूछता है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है। MS एक्सेल की वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है, पहला स्टेटमेंट। MS एक्सेल की स्प्रेडशीट का कलर बदला जा सकता है, दूसरा स्टेटमेंट। MS एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट नहीं की जा सकती, तीसरा स्टेटमेंट। बताओ दिए गए 3 ऑप्शन में से इनमें से कौन से सही है और कौन सा गलत है? तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि नई वर्कशीट भी इंसर्ट की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट बन सकते हैं अपने आप में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बताएंगे इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई, है ना? इसमें कौन सी चीज आपकी ऐसी है जो आपको समझ में ना आई हो? चलो, लो भैया जी साइड हो गए। ठीक है। अब अगर हम देख लें इसे कि कैसे इसका कलर चेंज हो सकता है, तो देखो अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यहाँ लिखा है, ये कैसा है? ये ग्रे कलर का, मतलब एक्सेल की थीम के अकॉर्डिंग है। मैं चाहता हूँ इसका नाम चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कलर कौन सा करना है? रेड। अब देखो इसका कलर रेड हो गया। कौन सा कलर हो गया इसका? तो हम कहेंगे इसका कलर हमारा रेड हो गया। ठीक है। कुछ और बदलाव करना है, राइट क्लिक करेंगे। अगर हमें इसे रीनेम करना, इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट कर दो, डिलीट अभी आगे बताऊंगा सभी चीजें। ठीक है। छुपानी है, छुप भी जाएगी। मूव और कॉपी इसी की जैसी एक और चाहिए, तो क्रिएट अ कॉपी। ओके। तो आप देखो कि यहाँ पर बिल्कुल जो काम इसमें हुआ होगा सेम टू सेम काम के साथ एक और आ गई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो इसकी कॉपी भी हो जाएगी। आप चाहो ये उठ करके यहाँ से उठ करके कहीं और आ जाए तो दूसरी जगह पे आ जाएगी। तो ये सारे के सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। मूव कैसे करेंगे? वहां पे थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करो और ऐसे उठा करके ऐसे रख दो। ठीक है, जैसे आप अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को इधर से उठाकर इधर करते रहते हो ना, बिल्कुल उसी प्रकार से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी थी, वो बातें क्या हैं देखो। कि जब आप किसी भी वर्कशीट पर राइट क्लिक करते हैं, क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने खुलते हैं, जैसे कि इंसर्ट, जैसे कि डिलीट,
जैसे कि रीनेम, तो इनके नामों में ही इनका अर्थ छुपा होता है। इंसर्ट यानी कि नई वर्कशीट लेने के लिए, डिलीट यानी कि जो है उसे डिलीट करने के लिए, रीनेम यानी कि नाम को चेंज करने के लिए। तो अगर यहां पर आपको ये नहीं दिखाई दे रहे तो इन्हीं सबको मैंने यहां लिख दिया है। इंसर्ट एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करोगे तो डिलीट होगी, रीनेम करोगे तो उसका नाम बदला जाएगा। मूव और कॉपी, अगर मूव करोगे तो वो उठकर पहले कौन सी आए बाद में कौन सी आए मूव हो जाएगी, और कॉपी करोगे तो वो भी बनी रहेगी, उसी की जैसी एक और डुप्लीकेट आ जाएगी। प्रोटेक्ट सीट से क्या होगा, तो भाई प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट का मतलब आपका होता है कि आपकी वर्कशीट पर कोई और कुछ छेड़खानी ना कर सके, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोटेक्ट सीट का प्रयोग कर सकते हैं। टैब कलर से हम अपनी वर्कशीट को कलर देंगे। हाइड और अनहाइड, मैं चाहता हूं कि 5 वर्कशीट हैं उनमें से एक वर्कशीट हाइड हो जाए, छुप जाए, नॉर्मली दिखाई ना दे, तो हम क्या करेंगे, तो हम हाइड कर देंगे। और अगर मुझे उसे वापस देखना है तो हम अनहाइड कर देंगे। और एक ही बार में अगर सभी की सभी सीट सिलेक्ट करनी है तो हम यहाँ पर जो दिया है सिलेक्ट ऑल सीट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये लिखने वाली बातें नहीं है, ये इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो बस यहीं की यहीं समझने वाली बातें हैं। बताओ समझ में आ रही हैं कि नहीं, चलो, है ना। तो बता देंगे मुझे कि ये बातें इनके आगे इनकी डिटेल लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। इंसर्ट मतलब नई वर्कशीट लेने के लिए, डिलीट मतलब वर्कशीट को डिलीट करने के लिए, इसके बाद रीनेम तो अपनी वर्कशीट के नाम को चेंज करने के लिए, टैब कलर उस पर कोई कलर देने के लिए, मूव एक स्थान से उसके स्थान को लोकेशन को चेंज करने के लिए, कॉपी उसी वर्कशीट की डिट्टो एक कॉपी बनाने के लिए, प्रोटेक्ट सीट जो सीट है आपकी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर ताला लगाने के लिए यानी कि पासवर्ड से कोई और काम ना कर सके, टैब कलर कलर देने के लिए, हाइड और अनहाइड तो छुपाने के लिए या वापस लाने के लिए, और सिलेक्ट ऑल सीट तो सभी को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। चलो, आ गई सभी चीजें समझ में, ओके। अब इसके बाद बात आती है कि जो हम अपनी वर्कशीट को इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या ऐसे इंसर्ट करने की कोई शॉर्टकट की भी होती है, तो जी बिल्कुल होती है इसे इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। और वो शॉर्टकट की क्या होती है, इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, तो वो होती है शिफ्ट प्लस F11। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में छपेगी ही छपेगी, लिख करके ले लो, ठीक है, अंगूठा लगवा लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर कि एक वर्कशीट से दाईं ओर की वर्कशीट पर जाने, अच्छा ये क्या चीज़ है इसे समझो, कॉन्सेप्ट को पहले पहले प्रैक्टिकल समझो फिर और चीज़ें देखना। अब देखिएगा आप, यहाँ पर हमारे पास 3 वर्कशीट हैं, कितनी वर्कशीट हैं, यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 वर्कशीट हैं, ठीक है। अब जो पहली वर्कशीट है आपकी, यहाँ पर तो मैंने लिखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिखाई दे रहा है आप सभी को, दे रहा होगा। जो दूसरी वर्कशीट है आपकी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिल्ली पुलिस HCM, ठीक है। और जो तीसरी वर्कशीट है आपकी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिल्ली पुलिस AWO TPO, ठीक है जी, ये भी लिख दिया हमने। अब आप देखेंगे कि ये 3 अलग अलग हो गई, इनकी तीनों के मैं नाम भी अलग अलग कर देता हूँ रीनेम करके। तो पहली जो वर्कशीट है हमारी, इसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्या नाम है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। इसके बाद जो दूसरी वर्कशीट थी इसका नाम क्या रखना है हमें, दिल्ली पुलिस HCM रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, दिल्ली पुलिस HCM। और जो तीसरी है इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस AWO TPO, ये हमने इसके नाम रख दिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे नाम रखे हैं अलग अलग। तो हमने इनकी वर्कशीट पर नाम दे दिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस HCM, दिल्ली पुलिस AWO TPO। अब यहां से आपसे सवाल पूछा जाता है ना। अब यहां से आपका सवाल पूछा जाता है क्या, कि मान लो अभी आप तीसरी वाली वर्कशीट पर हो, यहां पर है ना, तीसरी वर्कशीट खुली हुई है आपकी। अब आपको क्या करना है
कि यहाँ से इस वाली वर्कशीट, इससे पहले वाली वर्कशीट पर जाना है ना। इससे पहली वाली वर्कशीट पर अगर आप जाना चाहते हैं या इससे और पहले वाली वर्कशीट पर आप जाना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी एक्टिव वर्कशीट है उससे बाईं ओर की वर्कशीट पर जाना है, तो शॉर्टकट की होती है ना। या तो आप डायरेक्टली इन पर क्लिक कर दो या फिर आप एक शॉर्टकट की दबाओ। कौन सी? तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस पेज अप, या तो आप कंट्रोल प्लस पेज अप शॉर्टकट की दबाओ। ठीक है। अब अगर आप क्या करना चाहते हो, ये नहीं करना चाहते, आपको क्या करना है कि यहां से राइट साइड में जाना है, राइट साइड की तरफ जाना है, तो शॉर्टकट की क्या होगी? तो शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस पेज डाउन। पेज डाउन फिर से दबाओगे तो फिर आगे की तरफ आ जाओगे। तो एक्टिव वर्कशीट से राइट साइड की वर्कशीट पर अगर जाना चाहते हो या नेक्स्ट वर्कशीट पर जाना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम कंट्रोल पेज डाउन बटन दबाएंगे। और अगर हमें वर्तमान वर्कशीट से पीछे की वर्कशीट पर आना है, तो हम कंट्रोल पेज अप बटन दबाएंगे। कैसे? तो कुछ ऐसे। अब देखो, अभी आप कहां पर मौजूद हो? AWTPO वाली पर। मैं यहां पर कंट्रोल पेज अप बटन दबाऊंगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल पेज अप बटन दबाऊंगा, किस पर आ गए? HCM वाली पर आ गए। फिर पेज अप बटन दबा दिया, किस पर आ गए? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर आ गए। पेज डाउन बटन दबाऊंगा, दिल्ली पुलिस HCM पर आ गए, यानी कि राइट साइड की पर। फिर पेज डाउन बटन दबाऊंगा, दिल्ली पुलिस WOTPO पर आ गए। शिफ्ट F11 बटन दबा दूंगा, एक नई वर्कशीट आ जाएगी। शिफ्ट F11 बटन दबाने से क्या है? एक नई वर्कशीट आ जाएगी। और ये जो शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई, ये यहां लिखी है कि एक वर्कशीट से दाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन दबाना होता है राइट साइड की पर जाने के लिए, और एक वर्कशीट से बाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस पेज अप बटन दबाना होता है। और ये शॉर्टकट की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछी जाएंगी आपके से, आपके पेपर में, तो इन्हें स्पेशली याद रखना, और बहुत कठिन नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन जब आता है आपके सामने तो आप बहुत अच्छे से इन्हें कर लोगे। पेज अप बटन कौन सा होता है? पेज डाउन। तो जब आप अपने कीबोर्ड में यहां पर देखोगे, आपको पेज अप पेज डाउन बटन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहां तक की सभी बातचीत समझ में आ गई? यस और नो बताएंगे जल्दी से। चलो, इसके लिए हम वर्कशीट अब अगर हमें क्या करना है, इस वर्कशीट को उठाकर मूव करना है, तो इसके लिए हम वर्कशीट टैब से जिस वर्कशीट को मूव करना है पर लॉन्ग क्लिक करके क्या कर सकते हैं? ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते हैं? आपको जो भी वर्कशीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी है, उस पर आप क्लिक करें, और उसे उठा करके ऐसे दबाया थोड़ी देर, और ऐसे उठा करके जहां भी करना चाहते हो वहां कर सकते, है ना। बहुत बढ़िया। अब एक बार मैं जो भी चीज़ें आज की क्लास में बताई हैं वो सभी चीज़ें आपको रिवाइज करा देता हूँ, है ना। जो भी बातचीत मैंने आपको आज की क्लास में बताई है, क्लास खत्म नहीं हुई, खुश मत होना, भग मत जाना एक भी है। अभी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ोगे जो पेपर में पूछी जाएगी, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत स्पीड में देखेंगे। कंट्रोल एंड बटन जिस सेल पर आपने लास्ट काम किया है वहां पर पहुंचा देता है आपको। इसके बाद हमने देखा फॉर्मूला बार क्या है। तो फॉर्मूला बार हमारा जो भी कंटेंट हमारा एक्टिव सेल में लिखा होता है वो हमें फॉर्मूला बार में भी दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ से हम अपनी किसी सेल को एडिट कर सकते हैं। किसी सेल को एडिट करने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? F2 बटन दबाकर कर सकते हो, डबल क्लिक से कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला बार से कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद हमने बताया वर्कशीट क्या होती है। तो जो कॉलम और रो के मिलने से जो ग्रिड बनती है, छोटी छोटी सेल से जो ग्रिड बनती है, उसी को हम वर्कशीट कह रहे होते हैं। और वर्कशीट का कलेक्शन क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है। MS एक्सेल के जो पुराने वर्जन है आपके 2003, 3, 7, 10, 13, यहां तक बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी होती हैं आपकी? अब बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है, 19, 16, 24, 21, 365 इन वाले में। ठीक है, ये मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। फिर हम चाहें, है ना, मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम 1 और मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है।
कितनी भी आपकी हो सकती है। एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट का नाम हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का कर सकते हैं, 31 कैरेक्टर का। अपने आप नाम क्या होता है, तो वो सीट 1 सीट 2 सीट 3 ये होता है। आप चाहो तो वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो उसमें कोई कलर फिल कर सकते हो, आप चाहो तो उसमें क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, नई ले सकते हो। नई वर्कशीट लेने की शॉर्टकट की शिफ्ट F11 है। पहली वर्कशीट से राइट साइड की वर्कशीट पर जाने की शॉर्टकट की कंट्रोल पेज डाउन है। जिस वर्कशीट पर हो उससे पीछे की वर्कशीट पर आने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पेज अप है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये सभी चीजें बता दी, ये ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब मुझे बता दो कि क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको समझ में आ गई, यस और नो? क्या यहाँ तक की हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, यस और नो? बहुत बढ़िया, बताएंगे। फिर आप एक ऐसी चीज समझने वाले हैं, हो सकता है जिसे समझ करके आप जो भी आपने समझा है वो सब भूल जाए हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन है बहुत सरल, है ना, है बहुत सरल। तो पहले एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि इतना जो भी मैंने आपको रिवीजन कराया, क्या वो आप सभी को समझ आ गया, यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, होता क्या है एमएस एक्सेल में, मान लो कि मैंने एमएस एक्सेल की किसी एक सेल में एक फॉर्मूला लिखा, है ना। मैंने एमएस एक्सेल की किसी सेल में, मान लो सेल D10 में मैंने एक फॉर्मूला लिखा, D10 सेल सिलेक्ट करी और उस D10 सेल के अंदर मैंने एक फॉर्मूला लिखा इजिकल टू C9 प्लस E11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूं कि मैं इस D10 सेल को कर लूं सिलेक्ट, ठीक है, और इस D10 सेल को उठा करके कॉपी करूं मैं, और कॉपी करके मैं इसे पेस्ट कर दूं आपका J20 में। ठीक है, तो जब मैं इसे J20 में पेस्ट करूंगा तो J20 के फॉर्मूला बार में मुझे क्या दिखाई देगा, ये आपसे पूछा जाता है ना, ये आपसे पूछा जाता है। क्या है जी, तो आप कहेंगे कि यदि किसी सेल D10 में एक फॉर्मूला लिखा गया है और सेल D10 को कॉपी कर J20 में पेस्ट कर दिया जाता है तो यहां पर क्या आएगा, ये चीज आपसे पूछी जाती है। अब ये D10 C9 ये कुछ फिक्स नहीं है, ये बिल्कुल रीजनिंग की तरह से आपसे पूछा जा सकता है ना। तो अब ये करना कैसे होता है इसे समझ लो पहले, ये करना कैसे होता है इसे समझ लें आप पहले। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, इस वाले सेल एड्रेस को यहां कंपेयर करके देखना है। तो आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, डी से सी हो रहा है, क्या डी से सी यानी -1, 10 से क्या हो गया 9 हो गया यानी -1। ठीक है, फिर इसी डी से इस ई को कंपेयर करो तो क्या हो रहा है यहां पर +1, और इसी 10 को इस 11 से कंपेयर करो तो ये अगेन +1। तो लॉजिक समझ में आया, पहली वाली सेल में -1 -1 यहां -1 -1। अब हम यहां क्या करेंगे, तो आपको जो कॉन्सेप्ट वहां लग रहा था वहीं यहां लगा देना है। मतलब यहां डी से सी हो रहा है तो आप क्या करो, जे से क्या कर दो, आई कर दो। यहां 10 से ना हो रहा था -1 तो 20 से -1 कर दो 19, प्लस का प्लस रहेगा। जे से क्या, यहां पर डी से क्या हो रहा था ई यानी +1, तो आप भी यहां +1 करो के 20, यहां 10 से 11 हुआ तो यहां 20 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अब आपको जो इस सेल के फॉर्मूला बार में जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, वो I19। तो आप क्या कहोगे, I19 प्लस K21 दिखाई देगा। ये कुछ कुछ रीजनिंग से मिलता जुलता है आपका, तो ये आपको निकालना सीखना है ना, ये आपको निकालना सीखना और बहुत कठिन नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा 19 समझ में आए लेकिन आई ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आप सभी अपने आप में एक से एक होशियार दिमाग है, एक से एक ब्रेन ब्रिलियंट माइंडेड हैं आप सभी लोग, तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आ गई है तो इसी के जैसे कुछ सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, है ना। तो देखेंगे हम यहां पर कि सेल B4 में फॉर्मूला इजगल टू D3 प्लस C5 में टाइप करके यदि सेल B4 को कॉपी करके
F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में फॉर्मूला बार में क्या हमें दिखाई देगा? By typing the formula is equal to D3 plus C5 in a cell B4, if cell B4 is copied and pasted into F10, then what will be the formula in cell F10? बताएं। हो सकता है ये चीजें थोड़ी थोड़ी 19 आपको समझ में आ रही हो, लेकिन 2 से 4 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएंगी। जैसे सेल की रेंज में आपको सेल काउंट करना नहीं आया था, लेकिन जब 2-3 बार बताया तो वो भी आपको समझ में आ गया है ना। बाकी प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी, रोज इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे तो पेपर आने तक आप ये सभी सीख जाओगे। कठिन नहीं है, बस पहली बार देख रहे हो इसलिए अजीब लग रहा होगा। तो देखते हैं जी क्या होगा, फिर धीरे धीरे मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और क्यों करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि सेल B4 में क्या फॉर्मूला लिखा गया था, इज इक्वल टू D3 प्लस C5, इज इक्वल टू D3 प्लस C5। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट कर रहे हैं, तो इस F10 में हमें क्या दिखाई देगा? तो अब आप ऊपर वाले से कंपेयर करो, देखो B से क्या हो गया, D हो गया, तो मतलब B से D यानी +2, तो F से क्या होगा, H होगा +2, 4 से 3 हो गया -1, 10 से -1 कर दो 9, प्लस का प्लस लगा दो। B से C हो गया +1, तो F का G लगा दो। 4 से 5 हो गया तो 10 का 11 लगा दो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, H9 प्लस G11। क्या आ जाएगा, H9 प्लस G11। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जानदार। आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं ऐसा ही। सेल A1 में एक फॉर्मूला B2 प्लस C3 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा D4 में फॉर्मूला क्या होगा, ये आप मुझे बताएं जल्दी से अभी निकाल करके। ठीक है, आज हम यही चीज पढ़ेंगे, इसके अलावा और कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, तो इतना आप मुझे बता दो। बहुत बढ़िया सर, मैं आपकी नई स्टूडेंट हूँ। भैया जो भी आप नए बच्चे जुड़ रहे हो, प्लीज आप पहले पुरानी की सभी क्लासेस देख कर आओ, 17-18, उसके बाद इस क्लास को देखना, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। वेरी गुड। एक भाई बहुत देर से कह रहे हैं कि सर मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो भैया उसके लिए टेलीग्राम डाउट ग्रुप आपका बनाया गया है, उस टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, है ना। अगर आप मुझे वहां पर पर्सनल मैसेज करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक आपका मैसेज आता है तब तक और 100, 200, 500 मैसेज आकर आपका मैसेज बहुत नीचे पहुंच जाता है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर मैसेज भी किया, पर्सनल मैसेज किया हो, और आपको लग रहा हो कि सर तो सीन ही नहीं कर रहे, तो भाई वो कर ही नहीं सकते। इतने ज़्यादा पर्सनल मैसेजेस आते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपके ग्रुप से नहीं जुड़े, GD से लेकर के बहुत सारे ग्रुप से जुड़ते हैं, तो फिर पर्सनल रिप्लाई करना संभव नहीं है। आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में करोगे तुरंत रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे करके रोज रिप्लाई करता हूँ तो मिलेगा जरूर। ठीक है भाई, चलो बताएंगे अब इसका आंसर क्या है। Q इज इक्वल टू B3 प्लस C3, तो A1 से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, A1 से इज इक्वल टू B2 प्लस C3 कर रहे हैं। ठीक है, और A1 को हमने पेस्ट कर दिया D4 में, किसमें, A1 को हमने पेस्ट कर दिया D4 में। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखेंगे कि D4 में जब हमने इसे पेस्ट किया तो अब यहां पर हमें क्या दिखाई देगा, A से B हो गया तो D से E हो जाएगा, 1 से 2 हो गया तो 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, A से C हो रहा है यानी +2, तो D से F हो जाएगा, और 1 से 3 हो गया यानी कि यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू E5 प्लस F6। बहुत बढ़िया, E5 प्लस F6। ठीक है सर, बहुत ज़रूरी बात करनी है, कैसे हो, तो भाई फिर आप मुझसे कैसे कर सकते हो कि इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ज़रूरी बात होगी वही आप मुझे करना। ये मेरी इंस्टा आईडी है शिवम_गुप्ता_RWA, इस पर आप मुझे क्या है मैसेज करके जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी समस्या है वो बता सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करना कि तुम मैसेज करके जो कहो कि लाइक शेयर एंड कमेंट है, तो वो नहीं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बाकी इंस्टा पे आप मोटिवेट भी रहेंगे, मैं स्टोरी वगैरह लगाता रहता हूँ आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है नई से नई किसी भी वैकेंसी की, वो भी मैं आपको वहाँ पर देता रहता हूँ। ठीक है, तो भाई कर लेना कमेंट, क्यों आप इतने परेशान हो। उम्मीद करता हूँ ये जितनी भी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी, ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कंट्रोल एंड नहीं आया, मैं कल दोबारा बता दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को एक डाउट और होगा कि सर नवीन सर वाली क्लास नहीं हो रही है, तो भाई वो क्लास आपकी 24 तारीख के बाद होगी, क्योंकि नवीन सर की सिस्टर, छोटी सिस्टर की शादी है कल, यानी कि 20 तारीख को, तो फिर वो काम वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आप सभी को पता है कि जब बहन की शादी होती है
तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारियां होती हैं वो भाई पर ही होती हैं, है ना। सब लोग सज धज कर घूम रहे होते हैं, भाई अकेला होता है जो ऐसे ही लोअर पहन करके इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो बिल्कुल दीदी की शादी है कल, तो 24 तारीख के बाद आपकी क्लास नवीन सर की बिल्कुल रेगुलर तरह से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, अपनों का, खुश रहिए, घर वालों के साथ मिलजुल कर एकदम बातचीत करते हुए रहिए, क्योंकि यही दिन आपको याद आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।